जगह पे घर बनी है वो ज़मीन आदिवासी का है, एसटी का है, और इसीलिए नियम बना है सीएनटी एसपीटी कि आदिवासियों के ज़मीन की रक्षा के लिए वर्षों पहले जो कानून भारत में चल रहा है उस कानून की अनदेखी की गई। 40 वर्षों के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि घर पर बुलडोजर चलाया जाए। जो मरा हुआ है ट्रैफिक रूल कब समझ गलत तरीके से ज़मीन खरीद कर कानून को अनदेखी करके अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसका खामियाजा आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। ये दृश्य, ये भयावह, ये खौफनाक मंजर राजधानी रांची के सुखदेव नगर स्थित मधुकम स्थान की है, जहां पर एक साथ 13 घरों पर बुलडोजर चलने का आदेश है और हमारे पीछे घरों को ज़मींदोज होते हुए आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बुलडोजर चल रहा है। उसी ओर देखेंगे तो गली के उसी ओर भी बुलडोजर किस तरह से अपनी कार्रवाई कर रहा है। घर के उस बुनियाद को, जिसको लाखों रुपयों से बनाया गया था, तैयार किया गया था, उसको घंटों में बर्बाद किया जा रहा है, उसको ज़मीन में मिलाने की कोशिश की जा रही है। कहानी का फ़लसफ़ा यही है कि ज़मीन रांची में, ये जो ज़मीन है जिस जगह पे घर बनी है वो ज़मीन आदिवासी का है, एसटी का है, और इसीलिए नियम बना है सीएनटी एसपीटी अलग कि आदिवासियों के ज़मीन की रक्षा के लिए वर्षों पहले जो कानून भारत में चल रहा है उस कानून की अनदेखी की गई। लालचवश लेने और देने वाले दोनों पक्ष इसमें दोषी हैं, जिन्होंने वर्षों से लेन देन की और मामला कोर्ट में रहा। उस बीच भी लेन देन हुआ। 40 वर्षों के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि घर पर बुलडोजर चलाया जाए। वो इसलिए कि कोर्ट में जब मामला गया तब जो ज़मीन लेने वाले पक्ष हैं वो कोर्ट में खड़े नहीं दिखे, वो कोर्ट में गए नहीं सुनवाई में, जिसके वजह से जिससे ज़मीन ली गई थी उस पक्ष की जीत होती है। लेकिन आप स्क्रीन पर रोती हुई महिला को देख रहे हैं। एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे में आंसू और विलाप वो अपने परिजनों को सुना रहे हैं कि ये मेरा वर्षों का मेहनत सेकंड में बर्बाद हो गया। ये पूरा परिवार अभी सदमे में है कि एक तो लेने में लाखों का खर्च और दूसरे में घर के बुनियाद से 2 तल्ला मकान तक बनाने में जो खर्च लगी है उसमें लाखों का अपना खून और पसीना लगा है कहीं ना कहीं, और उसको टूटता हुआ देख उनके भीतर का सब्र वो टूट जा रहा है। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि रांची में जो और ज़मीन है और जगह है जो एसटी के ज़मीन है, आपने सुना होगा कि ऐसे जगह पर घर बन रहे हैं या लेन देन होती रही है। इतने सारे नियमों के बावजूद भी अगर एसटी के ज़मीन पे घर बन रहा है, लेन देन हो रही है, तो इसमें कौन शामिल है? कहाँ नियम है? लेने वाले कैसे ले रहे हैं, देने वाले कैसे दे रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, बिचौलिए बीच में काम कर रहे हैं, कैसे रजिस्ट्री हो रही है? तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार कौन दोषी है? लेकिन आप देखिए, इस ईंट और सीमेंट कि धराशायी होने की कहानी में बस इतना ही है कि नियम है, और दूसरे तरफ आप जब देखेंगे तब एक मैसेज यह भी है कि जो लोग आज भी आदिवासी ज़मीन पर आदिवासी ज़मीन को खरीद रहे हैं, चाहे कवायद जो भी हो, चाहे नियम जो भी हो, चाहे तरीका जो भी हो, जिस तरह से वो ज़मीन को लेने की कोशिश कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर जब लेने वाला, बेचने वाला जब चाहे तब कानून का हवाला दे करके आपको इस हाल तक पहुंचा सकता है। इसलिए रांची में एक ऐसी भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले अतिक्रमण वाले एरिया पे आपने बुलडोजर चलता हुआ देखा होगा, सुना होगा, वो मंजर अलग था, लेकिन ये मंजर अलग है। रेती ज़मीन बोल करके लेन देन हुई, उसके बाद घर का ये हाल हो रखा है। देखिए, जब इस प्रकार से घरों पर बुलडोजर चलता है तो ये बुलडोजर घरों पर नहीं, ईंट पर नहीं, दीवार और छत पर नहीं, बल्कि स्वामी के हृदय पर चलता है। ये वही जानता है जिसने अपने कमाई से इसको बनाया। इनकी प्रक्रिया है, आप लोगों को क्या आदेश मिला हुआ है, ज़रा डिटेल में बता दें। आज दूसरा दिन है। अभी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 3 दिन का आदेश दिया गया है। कल ये प्रारंभ किया गया है, आज दूसरा दिन है और 1 दिन है, अभी 1 दिन बाद। कितने घर इसमें शामिल है? 11 लोगों को
नोटिस किया गया है और 11 लोगों के नाम हैं, तो 11 लोग हैं, घर तो बोले जा रहे हैं 10 हैं। जिला प्रशासन के तरफ से कोई उनको और भी निवास का व्यवस्था किया गया है? इसके संबंध में हम लोग, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारा काम है आदेश को इम्प्लीमेंट करना, हम लोग वही कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, एक और सवाल है कि नोटिस को लेकर के परिजन काफ़ी परेशान है। वो कह रहे हैं कि पहले नोटिस दिया गया होता तो कुछ सामान हमारे ये भी, बच इसके जाते। संबंध में भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि हम लोगों का फिर से मेरा यही जवाब है कि एग्जीक्यूशन का काम है, पेपर वर्क्स का काम जो है पहले कर लिया गया, उसी के बाद यहाँ पे टीम आई है। जी, एक सवाल है, बोला गया कि मामला जब कोर्ट में गया तो लेने वाले के पक्ष से खड़ा नहीं हुआ वहाँ, तो आप लोग वहाँ गए क्यों नहीं? गए थे, नहीं कुछ किया, कुछ नहीं कर रहा, घर से निकलवे नहीं कर रहा है। नहीं निकल रहा है। आप रो रही थी दीदी, जरा एक बार सुनिएगा, कितने साल से आप रह रहे थे इसमें? 50 साल 75 साल हो गया, 75 साल। घर का पुतो है, हाँ? ई घर का हम पुतो है। तो हैं आप, कितने दिन यहाँ लगभग आप रहे? हमको 7 साल शादी के हो रहा है। हाँ। बस आप कौन से उस समय बात कर रही थी, रो रही थी उस वक्त? तो सुखदेव नगर क्षेत्र के इस कार्रवाई के बाद अब रांची में उन तमाम लोगों को एक भय है जिन्होंने इस तरीके से शामिल होकर के इस तरीके के मामले में घर बनाई हो। कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा होगा कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो देखना होगा कि जो एसटी के ज़मीन पे घर बना हुआ है, क्या ये कार्रवाई और आगे बढ़ती है। फिलहाल ये 11 लोगों को, आपने सुना कि ये 11 नामजद लोगों का के ज़मीन पर ये कार्रवाई दिख रही है आपको। और आप इस विषय में क्या महसूस करते हैं, मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।